सवर्ण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सवर्ण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सवर्ण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, भारतीय सवर्ण संगठन जिंदाबाद, भारतीय सवर्ण संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सवर्ण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग 15-20 साल के इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं, किसी को ये नहीं है कि किसी के अधिकारों का हनन करके हमें बढ़ा दिया जाए। हम अपने अधिकारों की बात रखते हैं, वो तो कम से कम हमारी पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री आप आए तब से साथ सबको सम्मान ही मिल रहा है और सब लोग फैल हैं आपके, ऐसा नहीं है। आप हर चीज को बड़ा गंभीरता भी देते हैं लोग। सभी लोग अपलोड करें और हम लोगों को राष्ट्र के प्रति अपना वो बनाना है। ठीक हर घर तिरंगा.com पे आप सेल्फी लीजिए, उस पर अपलोड कीजिए। बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट मिल रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने अपलोड किया, बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेट आया है। सर्टिफिकेट भी आया है, वीडियो भी अपने एक नंबर था हमारा, हमने शायद कराया कि नहीं नोट। हाँ खड़े होंगे, आपके बैठो तो फोटो आ जाएंगे। साइड से आ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे सब। एक लास्ट में और तेजबाजी में आज आपने ज्ञापन दिया के संबंध में दिया, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ में 20 साल से अनवरत जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, केवल सवर्णों के लिए नहीं है, ये समझदार लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और जो अमीर हैं, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों या सवर्ण हों, ये गरीब लोगों पे जो डाका पड़ रहा है उसको हम उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गरीब किसी भी जात धर्म के हों, उनके हकों पर डाका न डाला जाए। 75 साल से आपने देखा है आरक्षण का लाभ केवल और केवल जो उठा रहे हैं, जो अमीर लोग उठा रहे हैं। दलितों में जो अमीर हो गए तो उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। पिछड़ों में जो पिछड़े अमीर हो गए, वो गरीब लोग पिछड़ों को अधिकार उसका मिलने ही नहीं दे रहे हैं। सवर्णों में जो अमीर हैं, गरीब सवर्ण का कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। इसलिए हम लोग अनवरत इस अभियान को जारी किए हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल है आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर हो और उनको संरक्षण मिले। किसी जात धर्म के अंदर कटुता पैदा करने वाली जो व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। दलित एक्ट का 90% दुरुपयोग होता है। चाहे किसी बड़े बड़े आप चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, बड़े बड़े संस्थानों में चले जाइए, उनका दुरुपयोग होता है। तो उसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। वास्तव में जो दलितों को सता रहा है उसको कठोर कानून के तहत उसे दंड मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। अभी यूजीसी कानून आया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों में हर संस्था और संस्थानों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी, गृह युद्ध होगा। तो इस अभियान को रोकने के लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी से कह रहे हैं कि इस अभियान को मत लाइए, ये विनाशकारी होगा और तुम्हारा भी नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं रहेगा। इसी के अलावा और जितने भी सवर्ण विरोधी कानूनों को समाप्त कर समानतावादी सभी जात धर्म के गरीब लोगों के उत्थान की योजनाएं लाइए। देश महान बनेगा, विकसित बनेगा। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जो गालियां देने का क्रम चला है, ये न तो आक्रांताओं के समय में था, न अंग्रेज धर्मियों के समय में था, न 75 साल से किसी में। लेकिन मोदी युग ने ये गालियां देने का क्रम शुरू कराया है। अगर दलित एक्ट है तो सवर्ण एक्ट भी बनना चाहिए कि अगर सवर्ण गलत कर रहा है तो उसको दंड मिले और दलित कर रहा है तो उसको भी दंड मिले। इस तरह से हमें इन कानून के विरोध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन डीएम साहब को दिया। बड़ा संस्कारित तरीके से उन्होंने हमारे ज्ञापन को कुर्सियों पर बैठाल के लिया है और उन्होंने कहा इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आगे जो कार्यक्रम दिल्ली वगैरह में होंगे, भारतीय सवर्ण संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और गरीब हितों के लिए मानवतावादी समाज के हमारे साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ आए। इसमें केवल सवर्ण नहीं है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं। इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये खत्म करा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात की है और ये ज्ञापन दिया के संबंध में दिया, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल, ये दिया हमने सवर्ण आयोग के लिए। अब सवर्ण आयोग क्यों जरूरी है, हमें पहले ये देखना है। जैसे भारत में SC आयोग, ST आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसी आधार पर
भारत का संविधान कहता है कि समान विधान, सभी के लिए समान विधान होने चाहिए। आर्टिकल 15 जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के आधार पर भारत सरकार को ये सवर्ण आयोग का निर्माण करना चाहिए, जिससे देश में समरसता बनी रहे। अच्छा, और हम दूसरी बात करें SC/ST एक्ट की, तो SC/ST एक्ट का अर्थ आज इतना दुरुपयोग हो रहा है कि इसमें लोगों को जो झूठी FIR कर रहे हैं, झूठा हलफनामा दे रहे हैं, झूठी गवाही कर रहे हैं, जो झूठी जांचें हो रही हैं, इसके लिए कोई अभी कानून नहीं है। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मार्च महीने में भारत की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इसी PIL पर, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी की PIL पर केंद्र सरकार को और भारत की सभी राज्य सरकारों को इस पर नोटिस जारी करने के लिए बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस पर सरकारों ने लगभग नोटिस जारी नहीं किया है। तो हमें भारत में अगर सतयुग लाना है तो झूठ के लिए आर्टिकल 19 में झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना होगा, पहला संशोधन करना होगा। दूसरा संशोधन ये करना होगा कि हमें झूठी जांच, झूठी FIR, झूठी गवाही में 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए, जो कंजर्वेटिव होगी। यानी कि यह कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसे अमेरिका में लागू है, तो हमें कंजर्वेटिव होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन ये होगा इसमें कि जो बालाकृष्णन जज थे हमारे CGI 2010 में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने संविधान की 7वीं अनुसूची का 65 का गा यानी कि भारत के प्रत्येक जिले पर नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाने के लिए बोला था। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट को आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर 2 जिलों की बेंच ने उसको रेक दे दिया। आज माननीय CGI सूर्यकांत जी से निवेदन है आपके चैनल से कि इस पर 3 जजों की बेंच बनाए, इस पर 3 जजों की बेंच बनाए और बहाल करें नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग की टेस्ट। ये बननी चाहिए जिससे झूठी FIR, झूठी जांच, झूठी गवाही में के साथ साथ उस व्यक्ति का नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। और साथ में भारत के जो पुलिस प्रशासन है उसमें थानों में FIR फॉर्मेट में ये मेंशन होना चाहिए कि मैं शिकायतकर्ता और अपनी जो ये शिकायत दे रहा हूं ये पूर्ण रूप से सत्य है। समय आने पर मेरा प्रतिवादी का नार्को टेस्ट अनिवार्य किया जाए, जिससे कि हमारे इस देश में सत्य को स्थापित कर सकें हम लोग।